मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण और दूरगामी पहल की शुरुआत रीवा जिले से हुई है, जहां आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। रीवा जिले के हरिहरपुर गांव में आयोजित इस प्रशिक्षण ने न सिर्फ किसानों के बीच नई उम्मीद जगाई है, बल्कि खेती के पारंपरिक और टिकाऊ तरीकों को फिर से अपनाने की दिशा में एक मजबूत कदम भी माना जा रहा है। इस पहल में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने स्वयं भाग लेकर किसानों का उत्साह बढ़ाया और प्राकृतिक खेती को लेकर सरकार की मंशा को स्पष्ट किया है। प्रशिक्षण स्थल पर बड़ी संख्या में आसपास के गांवों से आए किसानों की मौजूदगी यह दर्शाती है कि रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान को लेकर अब किसान भी जागरूक हो रहे हैं और वैकल्पिक खेती पद्धतियों की ओर बढ़ना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने प्रशिक्षण में शामिल किसानों से संवाद करते हुए प्राकृतिक खेती के अनुभव, लाभ और चुनौतियों के बारे में जानकारी ली और कहा कि आने वाले समय में रीवा को प्राकृतिक खेती का हब बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरिहरपुर के साथ साथ बसामन मामा गौवंश वन्य विहार और हिनौती गौधाम में भी प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि जिले के अलग अलग क्षेत्रों के किसान इससे जुड़ सकें और इस पद्धति को अपनाकर अपनी आय और स्वास्थ्य दोनों में सुधार कर सकें। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने किसानों को प्रेरित करते हुए कहा कि प्रत्येक किसान को अपनी भूमि के कम से कम कुछ हिस्से में प्राकृतिक खेती अवश्य करनी चाहिए। यह न केवल जमीन की उर्वरता के दीर्घकालिक उत्पादकता के लिए लाभकारी है, बल्कि किसान और उसके परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर याद रखने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे अपनी आदत और जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा। रीवा जिले में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध है, इसलिए यहाँ के किसानों को सही दिशा में खेती कर प्राकृतिक खेती का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे किसानों ने भी इस पहल को जीवन बदलने वाला अनुभव बताया। किसान शिववरण सिंह और विनोद ने कहा कि यह प्रशिक्षण केवल खेती सिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जिंदगी और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने का रास्ता दिखाता है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती अपनाकर न सिर्फ लागत कम होगी, बल्कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों से होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकेगा। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उपभोक्ताओं को भी स्वस्थ और सुरक्षित भोजन मिलेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अजगरहा, हरिहरपुर, अगडाल सहित आसपास के कई गांवों के किसान शामिल हुए, जिन्होंने 3 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण में उत्साहपूर्वक भाग लिया। हरिहरपुर में आयोजित इस प्रशिक्षण का संचालन श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षित प्रतिनिधियों द्वारा किया, जिन्होंने प्राकृतिक खेती की बारीकियों को सरल और व्यवहारिक तरीके से समझाया। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए भूमि तैयार करने की प्रक्रिया, बीजों के उपचार की विधि, रासायनिक पदार्थों से मुक्त खाद और कीटनाशक बनाने के तरीके तथा मल्टी लेयर फसल प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही किसानों को बताया गया कि प्राकृतिक खेती में उपयोग होने वाले विभिन्न जैविक घोल और पदार्थ किस तरह से बेहद कम लागत में तैयार किए जा सकते हैं। प्रशिक्षण में बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत, पंचगव्य, जगपावनी, अग्निहोत्र निर्माण, गौकृपा अमृत, अमृत जल और भस्म जल, भस्म खाद, धूम्र चिकित्सा, निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र और आवर खाद जैसे प्राकृतिक उत्पादों के निर्माण की जानकारी दी गई। प्रशिक्षकों ने बताया कि इन सभी का निर्माण नाम मात्र के खर्च पर घर में आसानी से उपलब्ध सामग्री जैसे गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन और नीम के पत्तों से किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसान बाजार पर निर्भर हुए बिना स्वयं अपनी खेती के लिए खाद और कीटनाशक तैयार कर सकते हैं, जिससे उनकी लागत घटती है और मुनाफा बढ़ता है। इस पहल को लेकर किसानों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और माना जा रहा है कि यदि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार चलाए जाए तो रीवा ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती एक मजबूत आंदोलन का रूप ले सकती है।